नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं रिस्पान सर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। तो आजकल कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो आजकल हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, लेकिन आज प्रतिशत साथ साथ में ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। और क्योंकि क्लास में नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। और जो आप लोग कह रहे थे कि सर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी करा दीजिए, वो भी हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन जो हैं आपको ग्रुप में मिल चुके होंगे पहले ही है, तो उनका सोल्यूशन जो है आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर वीडियो में कि किस तरीके से क्या रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और कहेंगे फिर से कि प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, प्रतिशत में 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। एक वीडियो लासा और मासा का डाल चुके हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट है वो भी, और ये भी नंबर सिस्टम का भी प्रैक्टिस सेट ही रहेगा। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन हम लोगों का देखेंगे रहेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा? सिंपल सा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला यहाँ पर कि तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं बेटा? तो देखिए, सम्मिश्र संख्या की अगर हम बात करें तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे कि सम्मिश्र संख्या जो होती है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा सम्मिश्र संख्या क्या रहेगी कि देखो, सम्मिश्र संख्याएं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं बेटा। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि एक रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है प्लस एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर होता है। यानी कि एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या के योग को क्या बोलते हैं हम लोग हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योग कितना होगा। बेटा ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो 4 अंकों की बृहत्तम यानी कि कितना संख्या हो जाएगी? 9999 हो जाएगी। और न्यूनतम संख्या बेटा क्या बनेगी? 1000 बनेगी। तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 9 9 9 और 9 1 10, यानी कि 10,999 बन जाएगी। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बेटा 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 999 और 3000 के बीच, देखो बेटा 999 और 3000 के बीच की बात करी है, यानी कि ये संख्याएं 1000 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 2999 तक जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में संख्याएं बात की हैं, तो 3000 हटा देंगे बेटा, 999 हटा देंगे, तो आप कहोगे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? देखो बेटा, सिंपल सा देखेंगे कि भाई 4 अंकों की बात करें कि पहली संख्या अगर 1001 को हटा दें, हम काउंटिंग करें 1001 से, तो ये पहली संख्या बनेगी। ऐसे 1002 कौन सी बनेगी? दूसरी संख्या बनेगी। ऐसे 1003 कौन सी संख्या बनेगी? तीसरी बनेगी। तो आप कहोगे कि 1999 कौन सी संख्या बनेगी? 999 भी संख्या बनेगी। 2999 कौन सी बनेगी? बेटा 1999 भी संख्या बनेगी। और प्लस जो हमने 1000 वाली संख्या, जो ये वाली संख्या, इसको अभी नहीं जोड़ा है, तो आप कहोगे टोटल कितनी संख्याएं बेटा बन जाएंगी? तो आप कहोगे 1999 प्लस 1 बराबर कितनी हो जाएंगी हमारी टोटल संख्याएं बेटा? 2000। इस प्रश्न का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। 2011 का यूपी टेट का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर ये। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है बेटा? कह रहा है बिना किसी शेषफल के कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी टेट 2011 में बेटा। पिछला क्वेश्चन आपका देखेंगे कि आपका जो चल रहा है कि एक मिनट बेटा, कहाँ पर से जाएगा? ठीक है, अरे फिर आ गया भाई। ठीक है, तो कह रहा कौन सी संख्या विभाजित करती है। तो देखो बेटा,
कि कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, कोई शेषफल भी नहीं बचना चाहिए। तो हम देखेंगे बेटा संख्या है 9361, संख्या क्या है 9361। बेटा देखते हैं कि सबसे पहले हमें रूल क्या किसका देखें, 19 का देखें, अभाज्य संख्या है, रूल नहीं है, 17 का भी रूल नहीं है बेटा, 13 का भी रूल नहीं है। रूल हमें किसका पता है बेटा, 11 का रूल पता है। किसका रूल पता है बेटा, 11 का रूल पता है यहाँ पर। तो 11 की अगर हम देखेंगे यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा, तो 11 से क्या कटेगी बेटा, 9 6 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, 9 6 15, 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का बेटा अंतर आ रहा है 11। अगर इनकी इवन और ऑड प्लेस की संख्याओं को योग का अंतर, यानी कि 9 6 15 हो गया, 3 और 1 का योग बेटा 4 हो गया, इन दोनों का अंतर अगर 11 से कट रहा है तो बेटा वो संख्या किससे कटती है, हमेशा है 11 से कटती है। मतलब कि 13 भी गलत हो जाएगा, 17 भी बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है, और 19 भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 11 आंसर हो जाएगा, 11 ऐसा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बेटा मेरा सवाल नंबर 5 कह रहा है, यदि संख्या क्या है 513241 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। देखो बेटा अगर कह रहा है कि यदि संख्या 513241 यहाँ पर मान लिया x है, ठीक है बेटा। अब 3 का नियम बेटा क्या होता है, 3 का नियम होता है कि सम ऑफ डिजिट कटने चाहिए बेटा, किससे कटने चाहिए, सम ऑफ डिजिट बेटा 3 से कटना चाहिए। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर सम ऑफ डिजिट बेटा कितना बन जाएगा, 5 और 1 6, 6 बनेगा तो 5 51 कट जाएगा, 3 तो 3 से कटता ही कटता है बेटा, 4 2 कितना होता है 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, 6 भी 3 से कटेगा बेटा, 1 बचा है। तो आप कहोगे यहाँ पर कितना बचा है, 1 को भाग देंगे बेटा किससे, 3 से। तो आप कहोगे कि सबसे बड़ी संख्या बेटा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यदि मैं 1 में 2 जोड़ दूं तो वो 3 से कट जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या बेटा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आगे कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे कि इसका मतलब मैक्सिमम, अगर मैं 1 में 9 जोड़ूं तो क्या 10 कटेगा, नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा इसका मतलब। अगर मैं बेटा 8 जोड़ूं तो 8 और 1 9 बन जाएगा, 8 और 1 कितना बन जाएगा, 9, तो 9 3 से बेटा कटता है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 के लिए इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यूपीटेट 2011 में 2013 में पूछा गया सवाल है ये, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे खासे उठाए हैं। तो आगे तक देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यूपीटेट 2017 में बेटा पूछा गया सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वैसे तो हम क्या हमने क्लास में पढ़ा था आपको कि निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते भाई। अब दूसरा पॉइंट बताया था मैंने, पहला केस क्या बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। दूसरा बताया था मैंने कि सबसे छोटी, ठीक है बेटा, धनात्मक अभाज्य संख्या, धनात्मक अभाज्य संख्या बेटा, धनात्मक अभाज्य संख्या, ठीक है, धनात्मक अभाज्य संख्या ये होती है दो। लेकिन अब इसमें क्या है बेटा, ऑप्शन तो इसमें दे रखे हैं, तो सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या 2 होती है, और इसके हिसाब से भी बेटा कितना इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, 2 ही हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 6 बेटा क्या कह रहा है कि संख्या कह रहा है कि यदि संख्या 604-6 11 से विभाज्य हो बेटा, किससे विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो, तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या है। यूपीटेट 2017 में आपका सवाल पूछा गया सवाल है ये, रिक्त स्थान का पूर्णांक कितना होगा, ठीक है। तो देखो 11 का बेटा नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है कि जो इवन और ऑड प्लेस की वैल्यू है, यानी कि सम और विषम स्थानिक योग हैं, अल्टरनेट जो डिजिट हैं उनका योग का, ठीक है, अंतर निकालना पड़ता है। तो आप कहोगे यहाँ पर निकालेंगे 6 4 10, 10 6 बेटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इनका जोड़ेंगे 0 प्लस, मान लिया यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो आप कहोगे 0 + a = a ही रहेगा, ठीक है। तो
किन दो संख्याओं का अंतर शून्य होता है। आप कहोगे कि अंतर शून्य करने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू 16 रखनी पड़ेगी। और बेटा a 16 जो है वो संख्या है, अंक नहीं, तो 16 नहीं ले सकते हैं। तो दूसरा क्या केस कर सकते हैं कि अंतर बेटा 11 बनाएंगे। तो 16 और 5 का बेटा अंतर होता है कितने का, 16 और 5 का अंतर होता है कितना, 11 होता है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, तो जो कि संख्या किससे हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी 11 से। तो इसका मतलब भाई रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आपका 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहे होंगे ये सारे सवाल। तो चलिए आगे के देखते हैं, अगला सवाल क्या हमारा कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए इसी तरीके से, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आज वीडियो बनाएंगे। सवाल नंबर बेटा 8 कह रहा है हमारा। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है बेटा। अब देखो, अभाज्य संख्या के लिए मैंने आपको क्लास में कुछ रूल्स बताए थे कि अभाज्य संख्याएं बेटा वो होती हैं, पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर अभाज्य संख्या है तो 6 से भाग देने पर हर हाल में शेषफल या तो 5 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो हम लोग देख लेते हैं भाई, पहले तो 6 से भाग देकर देख लेते हैं। 6 से भाग देकर देखेंगे तो आप कहोगे 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 4 के बाद में 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा, और 6 छंग 36, इसका मतलब शेष 5 बचेगा। ये हो सकती है, ये संख्या हो सकती है। इसको भाग कर देखेंगे बेटा 6 से, तो आप कहोगे 6 तियाँ 18, 4 41, यहाँ पर भी 5 बचेगा, ये भी हो सकती है बेटा। इसको देखेंगे भाग करके 6 से, 6 छंग 36, और यहाँ पर बचेगा 1 बेटा, ये भी हो सकती है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, ठीक है, और यहाँ पर शेष बचेगा 5। तो मतलब ये पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य हो सकती है। खैर, अब देखते हैं कि अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है। देख लेते हैं कि कहीं और पर कोई नियम तो नहीं लग रहा 3 का या फिर 9 का। तो देखते हैं, जैसे कि 6 1 7 1 8 नहीं लगेगा, 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं कटेगी, और देखेंगे ये भी 3 से नहीं कटेगी, 4 7 3 10 4 14, ये भी 3 से नहीं कटेगी। अब हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, चेक करना पड़ेगा सभी संख्याओं को। अब हमने क्या कंडीशन बताई थी कि जब अभाज्य संख्या होगी उसको कहाँ तक चेक करेंगे। तो बेटा 161 से बड़ी जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 169। बेटा 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। 169 का वर्गमूल बेटा कितना होता है, ठीक है, 13 होता है। तो 169 का वर्गमूल जो होता है बेटा वो 13 होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि 13, यानी कि अगर ये 13 से संख्या कटी तो अभाज्य होगी, 13 तक कटेगी तो कट जाएगी, नहीं तो कहीं पर भी नहीं कटेगी। खैर देखते हैं, आप कहोगे ये कितना बन जाएगा भाई, 1 से नहीं कटेगी, 3 से अभी चेक कर चुके, 5 से कटने के लिए बेटा क्या होता है, इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए, नहीं कटेगी। 7 से कटेंगे बेटा, देख चेक करेंगे तो 7 दूनी 14 बेटा, 2 बचेगा, और 1 21 हो जाएगा, 7 से कट जाएगी, मतलब ये संख्या अभाज्य नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे बेटा, इसको चेक करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि भाई 5 के लिए इकाई अंक 5 और 0 होना चाहिए। 7 से चेक करेंगे, 7 तियाँ 21 और 1 बचेगा 11, 7 से भी नहीं कटेगी। बेटा 9 से योग होना चाहिए, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, ये भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे तो 13 इक्कन 13, और कितना बचेगा बेटा, 22 में से 13 जाएगा, 9 बचेगा, 9 के बाद 91, 13 से कट जाएगी, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं बेटा। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे तो आप कहोगे कि 373, 300 किसका होता है, 300 बेटा 61 का इकाई जो होता है स्क्वायर होता है, या इससे बड़ा जो होता है इस परफेक्ट स्क्वायर वो होता है 400 बेटा, यानी कि लिमिट कहाँ तक हमारी है, 20 तक लिमिट है। लिमिट कहाँ तक है हमारी है, 20 तक लिमिट हो गई है। तो चेक करेंगे बेटा, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक नहीं है। 5 के बाद 7 से चेक करेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा, 2 बचेगा 23, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट नहीं बन रहा है। 11 से चेक करेंगे, 3 और 3 6 बन रहा है, 6 और इसका अंतर नहीं बन रहा है। 11 के बाद 13 से चेक करेंगे बेटा, 13 दूनी 26, कितना बनेगा, 13 दूनी 26, इसके बाद 11 बचेगा, 11 113, 13 ने में 111, कितना होता है 113 17 होता, सॉरी। तो 13 से भी नहीं कटेगी बेटा, 15 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई अंक नहीं हो रहा है 0 3। तो 17 से चेक करेंगे, 17 दूनी 34, 2 23, 17 से भी नहीं कटेगी। 19 से चेक करेंगे, 19 इक्कन 19 बेटा, कितना बचेगा 18, और 3 183, तो बेटा ये 19 से भी नहीं कटी। तो अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, 373 हो जाएगी बेटा।
कौन सी हो जाएगी, 373 हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि जो संख्या दे रखी है बेटा कितनी है, संख्या दे रखी है कि ये जो संख्या दे रखी है तो एक 8 से पूर्णता विभक्त है बेटा, 8 से पूर्णता विभक्त है, ये संख्या 8 से पूर्णता विभक्त है। तो संख्या बेटा दे रखी है। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि बेटा लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के बेटा कितने होते हैं, 3 डिजिट चेक करते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा कितना बन जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ पर कितना है, 63,574,02। तो लास्ट के 0 डिजिट बनेंगे 4 स्टार 2 बनेगा, 4 स्टार कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो आप कहोगे कि इसको 8 से बेटा हमको डिवाइड करना है। तो बेटा अब सबसे पहली चीज़ तो समझो 8 के टेबल में बेटा 2 कब आता है, तो आप कहोगे या तो 8 चौके 32 करेंगे बेटा, ठीक है, या तो बेटा करेंगे 8 नेमा 72 करेंगे, ठीक है, तभी 2 बनेगा इकाई अंक। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पर से घटाएंगे तो शेषफल 4 बचाएं या शेषफल कितना बचाएं, 9 बचाएं। तो आप कहोगे कि शेषफल 9 अगर हम बचाते हैं तो हम कितना, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो 32 माइनस करें और यहाँ पर 9 बचना चाहिए, कितना, सॉरी 7 बचाना है शेषफल, ठीक है। तो 7 बचाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 7 बचाना है शेषफल, तभी 72 बनेगा यहाँ पर। तो 7 बचाने के लिए तो सिंपल सा हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बचाना हमको है, तो 7 बचाने के लिए सिंपल सा शेषफल 7, तो 8 चौके 32 हो जाएगा 7, या 8 पंजे 40। आप कहोगे कि 40 लिख दें अगर हम यहाँ पर, और यहाँ पर स्टार की जगह पर 7 रखते हैं बेटा, तो 7 बच जाएगा, तो 72 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि स्टार का मान कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, कहीं पर नहीं है। तो इसका मतलब 8 ने 72 वाला ऑप्शन नहीं कर सही बैठ रहा है। तो हालांकि आंसर सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो आप कहोगे शेष बचाना पड़ेगा मुझे कितना, 4। तो इसका मतलब हमें 8 पंजे 40 और यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तब यहाँ पर 4 बच जाएगा शेषफल। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 रखना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर देखते हैं। तो आप कहोगे कि अगर स्टार की जगह पर 3 रख देंगे तो आप कहोगे 8 पंजे 40, शेष बचेगा 3, और 8 चौके 32 पूर्णतः कट जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है बेटा, 99 से कट रही है। अगर कोई संख्या 99 से काटनी है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से भी कटेगी और बेटा वो संख्या 11 से भी कटेगी। तो बेटा सबसे पहले तो उस रूल को अप्लाई करते हैं जो आसान वाला होता है। तो आसान नियम कौन सा बेटा, यहाँ पर दिख रहा है हमको 9 वाला दिख रहा है, सम ऑफ डिजिट, 9 वाला दिख रहा है सम ऑफ डिजिट। तो बेटा चेक करते हैं, आप कहोगे यहाँ पर चेक करेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा। अब संख्या देखो 5 4 9, ये तो कट जाएगा, 4 3 7 2 9, ये तो संख्या 9 से कट रही है, तो ये हो सकती है। खैर आगे देखते हैं बेटा, 9 तो 9 से कटता है बेटा, 7 और 2 मिलाकर 9 बन जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 3 8 और 1 9, ये भी 9 से कट जाएगी, ये भी हो सकती है। अगला देखते हैं बेटा, क्या करें, 9 से 9 से कटता ही कटता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 4 10 4 14 14 3 बेटा 17 17 और 1 18, ये भी 9 से कट रही है, तो ये भी हो सकती है ऑप्शन। तो अगला देखते हैं, आप कहोगे यहाँ पर कितना बेटा, 7 और 2 9 बन जाएगा, ये दोनों अंक कट जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेटा 5 और 4 भी कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचा है 4 और 3 7, ये नहीं कटेगा, मतलब एक ही ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ है 9 से, कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हम इसी हिसाब से अगला सवाल देखेंगे बेटा, इसी में ही कि किसका रूल नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। अगला नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, नियम यहाँ पर बेटा 11 का नियम अप्लाई करेंगे। तो 11 का रूल क्या कहता है, सिंपल सा देखेंगे कि इवन और ऑड प्लेस की वैल्यू का जो योग होना चाहिए। तो अब देखो बेटा 4 1 5 5 4 9,
यहाँ पर योग कितना बना है बेटा, 9 बना है। तो आप कहोगे 1 3 कितना हो गया, 4 4 5 9, बेटा ये भी 9 बन गया है। तो इन दोनों का बेटा अंतर है, तो इसका मतलब वो संख्या 11 से कटेगी। तो इसका मतलब 11 से कट रही है, तो ऑप्शन एक ही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर एक ही सही होगा। तो बेटा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आप कहोगे आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 114345, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी से कटने नहीं चाहिए, क्योंकि 11 से भाई एक ही नियम का एक ही क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी टाइप से हम और कल और बेटा डिविजिबिलिटी रूल्स पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो एक वीडियो कल और अपलोड करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।